हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज का एक नया टॉपिक चालू करेंगे। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ओजोन इरोजन, ओजोन विखंडन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसको रोकने के उपाय क्या हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, बात करें ओजोन क्या है। सबसे पहले इसको रोकने के उपाय मोटे तौर से अगर बात करें, भारत सरकार ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू करा है ये, और भारत जो लागू करेगा 2028 से लागू करेगा इसको। ओजोन में जितनी क्षति आ रही है उसको रोकने के उपाय हैं ये। किंगाली समझौता 2016 का, और भारत जो किंगाली समझौता 2015 से लागू कर दिया है इन्होंने। अब विस्तार से देख लेते हैं, ये ओजोन परत जो होती है ये वायुमंडल में कहाँ पर होती है। देखो, अगर ये ग्लोब है, पृथ्वी है, तो इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पृष्ठ बोला जाता है, और 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर होता है, क्षोभमंडल बोला जाता है। इसे निचला वायुमंडल बोला जाता है, जिसमें बादल और हवाएं होती हैं। ट्रैप्टोस्फीयर इससे ऊपर होता है, ट्रैप्टोस्फीयर समताप मंडल। ये समताप मंडल में ही क्या होती है, ओजोन परत होती है। अब इससे ऊपर जो होती है वो मीजोस्फीयर होती है, बाह्य मंडल होता है। अब ओजोन जो होता है ये, अगर इस तरीके का जो बंटवारा है, ये एस एन मिश्र ने करा था। 8 से 32 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। अब देख लेते हैं विस्तार से। देखो, ग्लोब के ऊपर वायुमंडल होता है। 20 या 25 किलोमीटर के यानी कि समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें यानी कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है आने से धरती पर। ओजोन की परत पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती और अपना पूरा प्रभाव नहीं डालती है, इसलिए गुड जोन कहलाती है ये। अब ओजोन इरोजन की प्रक्रिया ये दो तरीके से होती है, प्राकृतिक विखंडन से और कृत्रिम प्रभाव से। प्राकृतिक विखंडन में ओजोन और ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, तो जैसे अल्ट्रावायलेट आती है तो उसको छान के क्या ऑक्सीजन भेजती है। अगर ऑक्सीजन में यही एक अणु नवजात ऑक्सीजन मिल जाता है तो वही दोबारा क्या बन जाती है, ओजोन बन जाती है। पहले ओजोन था, टूटने के बाद क्या बन गया, दोबारा ही ओजोन बन गया। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। एक समय में विखंडन होता है तो दूसरे समय में संलयन होता है, इसलिए प्राकृतिक विखंडन इसको नहीं कहा जा सकता। कृत्रिम प्रभाव आधारित विखंडन आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। देखो, ओजोन विखंडन जो होता है वो समताप मंडल में ओजोन गैस की कमी होना ओजोन विखंडन कहलाता है। ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन भक्षण पदार्थ, ये कैसे होते हैं, इसको क्षति जो पहुंचाते हैं ओजोन परत को, वो मेथाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें ऐसी हैं जो ओजोन परत को डैमेज कर रही हैं। अब डैमेज किस तरीके से हो जाती है, जैसे ओजोन होल, समताप मंडल में ओजोन के परत का जो पतला हो जाना ओजोन छिद्र कहलाता है। अब इसको कम करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना है और 1989 में क्या हुआ, लागू हुआ है। कब तक, तो 2019 तक। पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये योजना थी, अब किंगाली समझौता बनाया है, ये 2016 में बना है और 2019 से लागू है। और ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा भारत में 2028 तक सभी लागू हो जाएगा ये। अब इसमें एरोजन से बनने वाले पदार्थ मोनोक्लोराइड है और मोनोब्रोमाइड। ओजोन इरोजन की अधिक घटना पोलर रीजन में भी होती है। देखो, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है।
नॉर्थ पोल में ग्रीनलैंड के पास और अटलांटिक के पास साउथ पोल पर, और बीच में क्या होती है, इक्वेटर विषुवतीय रेखा होती है। आइए समझ लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, और होते भी हैं तो कम मात्रा में होते हैं। तो किस रूप में? नाइट्रोजन ऑक्साइड ये विषुवतीय में देखने को मिलते हैं, और बाकी इनकी नाइट्रोजन के जो तत्व हैं ये देखने को मिलते हैं। ये क्या है, ओजोन विखंडन भक्षण को के प्रभाव को कम कर देते हैं ये। नॉर्थ पोल पे भी क्या घटना होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में नाइट्रो ऑक्साइड नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ बायोमास नहीं होता है। देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में नाइट्रोजन ऑक्साइड पाए नहीं जाते, इस नाते इस क्षेत्र में ओडीएस प्रभावी हो जाते हैं और ओजोन इरोजन तीव्रता से करते हैं। ओजोन होल बन जाता है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन परत को बचाने वाले रक्षा कवच हैं, लेकिन इनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी ये है, देखो। ओजोन इरोजन को कैसे रोका जाए? तो पहले 1985 में वियना सम्मेलन हुआ, उसमें 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तैयार हुआ, 16 सितंबर 1989 को लागू, और 2002 तक सभी देशों में ओडीएस को रिप्लेस करने का प्रयास किया गया है। और ये जो समझौता है ये 197 देशों में हुआ, 197 देश आकर बैठे थे, उनके हस्ताक्षर हैं, उनकी सहमति थी। ओडीएस के उत्पादन को बंद किया जाए और 2025 को पूरी तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके स्थान पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है, क्योंकि ओडीएस पर काफी नियंत्रण हो गया है। अंटार्कटिका के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के वायुमंडल में जो ओजोन होल पहले पाया गया था वह अब सब भर गया है। ओजोन लेयर नॉर्मल हो रही है इससे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओडीएस के स्थान पर एसी रेफ्रिजरेटर के लिए एचएफसी को अपनाने का निर्णय लिया है। यह एक क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। 1997 में प्रोटोकॉल में इसे पहचाना गया है। यह है ग्रीन हाउस गैसें। एचएफसी क्या है, यह एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। अभी इसके नाते कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक दिख रहा है। जिस प्रकार से एसी रेफ्रिजरेशन की मांग बढ़ रही है, आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय एचएफसी अधिक नुकसानदायक होगा, यही सोचकर किंगाली समझौता लाया गया है। किंगाली समझौता 2016 का और 2019 में लागू, और भारत में 2028 तक। एचएफसी के स्थान पर क्या है, एसी जनरेशन की प्रक्रिया में दूसरी गैस का उपयोग किया जाना, जैसे अमोनिया और हाइड्रोकार्बन एटीसी है। किंगाली समझौता 2016 का है, क्या है इसका, एचएफसी को समाप्त करके ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए है। 2016 में, 2019 में अमेरिका, यूक्रेन और जापान में, 2024 में इससे लागू, चीन, ब्राजील में। कब तक? 2045 तक। 2028 में भारत, पाकिस्तान, ईरान आदि देश पर लागू है। ये कब तक रहेगा? तो 2047 तक। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्दी इस अगला टॉपिक से लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।